बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। अब हम लोगों ने इन जो मैट्रिक्स गिवन है इनके डिटर्मिनेंट मालूम करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स ए है हमारे पास -1 1 2 और 0। हम लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट को किससे स्टार्ट करते हैं? ए की मॉड, तो मॉड लगाएंगे -1 1 2 और ये 0, ये मॉड लगा, ठीक है ना। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो इसलिए किस तरह से जो डायगोनल एंट्रीज थी उन दोनों की प्रोडक्ट -1 × 0, फिर माइनस और नॉन डायगोनल एंट्रीज की प्रोडक्ट 2 × 1। तो ये हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा -1 × 0 0 -2 × 1 2। तो ये हमारे पास आ गया -2। तो यही हम लोगों ने निकाला था, हम लोगों ने मैट्रिक्स मालूम करना था। नेक्स्ट एक और पार्ट करते हैं। हम लोगों ने लिख लिया 4, लिख लिया कि मैट्रिक्स डी है वो इक्वल है 3 2 1 और 4। अब हम लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। किस तरह से निकालेंगे? डी का डिटर्मिनेंट यहाँ पे भी 3 2 1 4। जब हम लोग इसका लेना है तो 3 मल्टीप्लाई ये मतलब 4 मल्टीप्लाई ये 3 -1 × 2 12 -2। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 10। तो यही हम लोगों ने मालूम करना था। इसी तरह से हम लोग जो बाकी पार्ट है वो भी इसी तरह से हम लोग उसमें से डिटर्मिनेंट्स मालूम करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। मालूम करना है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन से नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर है जिसके डिटर्मिनेंट्स जो है ना वो 0 के इक्वल है, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए वो आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम लोगों ने इस मैट्रिक्स के सॉल्व करने हैं। मालूम करना है कि कौन सा सिंगुलर और कौन सा नॉन सिंगुलर है। एक मैट्रिक्स लिखा 3 6 2 और 4। हमें बताना है इनमें से कौन सा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है? इसका डिटर्मिनेंट लेना है 3 6 2 4। इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट आएगा ये 12 -12 मतलब 0। और हमारे पास था कि जो अगर डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? सिंगुलर। मतलब जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए या ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक और पार्ट करते हैं। हमने लिख लिया सी, एक मैट्रिक्स ले लिया, मतलब सी पार्ट है। थर्ड पार्ट के ले लिया है सी मैट्रिक्स 7 -9 3 और ये 5। इसको बताना है कि ये आपके पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। हमने पहले इसका डिटर्मिनेंट लेना है 7 -9 3 और ये 5। डिटर्मिनेंट लेना है तो अब डायगोनल एंट्रीज की प्रोडक्ट 35 माइनस फार्मूले में जो आता है सेम। अब ये जो माइनस है 9 × 3 -27। तो ये हमारे पास आएगा 35 माइनस प्लस 27। अब हम लोग इन्हें सॉल्व किया 35 + 27, तो ये हमारे पास आता है 61। अब हमारे पास ये नॉन ज़ीरो है, मतलब ये इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। तो जो मैट्रिक्स सी है वो हमारे पास क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमारे पास यही था ना कि जो हमारे पास 0 के इक्वल ना आए वो हमारे पास नॉन सिंगुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। मतलब अगर इसमें ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। मैट्रिक्स ए है -1 3 2 और 0। उन्होंने कहा था कि अगर ये पॉसिबल है, वो पॉसिबल कब होता है? मतलब जब अगर अब ये मैट्रिक्स हमारे पास नॉन अगर सिंगुलर आता है मैट्रिक्स, तब हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगी। नॉन सिंगुलर के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। एक डिटर्मिनेंट लिया -1 3 2 0। इसे सॉल्व किया तो हमारे पास 0 और -6 आ गया जो कि नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हमें करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और उसके लिए हमारे पास था कि ए इनवर्स बराबर है एडजॉइन ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट।
ये था फार्मूला। अब ए तो हम लोगों ने निकाल लिया, वो हमारे पास आ गया -6। अब एडजॉइन ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइन ऑफ ए है वो हमारे पास आएगा, मतलब ये एडजॉइन और मैट्रिक्स ए है -1 3 2 0। और ये हम लोगों ने निकालना था कि आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज है उसको इंटरचेंज कर देते हैं 0 -1, और नॉन डायगोनल्स के सिंबल चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया एडजॉइन ऑफ ए। अब हम लोगों ने इन्वर्स निकालना है, मतलब ए इन्वर्स वो हमारे पास बराबर है ए एडजॉइन ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। इन दोनों की वैल्यूज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 0 -3 -2 -1 डिवाइडेड बाई -6, जो हमारे पास ये आया था -6। इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा, जब हम लोगों ने मतलब डिवाइड लिखा तो ये हमारे पास 0 ही आएगा। ये -3 बाई -6 -2 बाई -6 -1 बाय ये -6, ठीक है। अब हम लोगों ने इन्हें सॉल्व करना, तो ये हमारे पास 0 माइनस माइनस कैंसल, और इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास 1/2। यहाँ से भी माइनस माइनस कैंसल, और इसे सॉल्व किया 1/3। नेक्स्ट इसे सॉल्व किया तो ये भी माइनस माइनस से कैंसल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6। तो ये था हमारे पास ए इन्वर्स, हम लोगों ने इन्वर्स में था। नेक्स्ट पार्ट करते हैं सी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सी, -2 6 3 और -9 हमने मैट्रिक्स ये लिया। अब इसका हम लोगों ने सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो उसके लिए डिटर्मिनेंट -2 6 3 और -9, इसे जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 18, फिर माइनस, और ये हमारे पास 18, ये हमारे पास आ गया 0 को इक्वल। और सी का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल है 0 के। सो सी हमारे पास क्या है, इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सी हमारे पास क्या है, हमारे पास है सिंगुलर मैट्रिक्स। अब जो हमारे पास अगर तो मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करती थी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, लेकिन हमारे पास आंसर तो आ गया सिंगुलर मैट्रिक्स तो है। सो सी जो मैट्रिक्स है वो डज नॉट एग्जिस्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब जो सी मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसमें एग्जिस्ट नहीं करता। सी डज नॉट एग्जिस्ट इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट पार्ट है डी कि 1/2 3/4 1 और 2 मैट्रिक्स हम लेंगे। पहले चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 3/4, ये 1 और ये 2, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2/2 आ गया, फिर माइनस और ये 3/4। अब हमने इन्हें सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाता है 1, मतलब ये 4 -3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम लोगों ने मालूम करना है डी इन्वर्स। अब उसके लिए हमें एडजॉइन भी चाहिए। एडजॉइन ऑफ डी हमारे पास आएगा 2 1/2 -3/4 और ये -1। इसको इंटरचेंज कर दिया और इनके मैंने सिंबल चेंज कर दिया। अब ए यहाँ पे डी इन्वर्स लेना है, तो डी इन्वर्स आएगा एडजॉइन डी आवर डी का डिटर्मिनेंट 2 -3/4 -1 1/2 और डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 1/4। सिंपल अगर मैं इसको 1/4 ऐसे लिख दूँ और ये 2 -3/4 मतलब पूरा मैट्रिक्स ऐसे लिख दिया हमने। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2/4 -3/16 -1/4 और ये 1/8। अब जो इसमें से सोल्व होता है उसे हम लोगों ने सोल्व कर देना। अब ये 1/2 आ जाएगा कैंसिल आउट होके, -3/16 -1/4 और ये 1/8। तो ये था हमारे पास डी
इनवर्स, और हमने यही चीज़ मालूम करनी थी। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1, 2 और 3 सॉल्व किया। कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।